नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऐसी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कक्षा 11 का लेक्चर 10, ठीक है, जिसमें हम विविध प्रश्नावली का विविध प्रश्नावली 1 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से हमें देखना है। इसमें देखिए प्रॉपर्टी का यूज करके दोनों को प्रूव करना है, ठीक है। तो पहला हमारा जो प्रूव करना है, पहला लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट करते हैं। दिया है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यूनियन, इन दोनों के साथ यूनियन लेंगे, मतलब तोड़ देंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन ए अगर किसी भी समुच्चय के साथ उसी समुच्चय का यूनियन निकालेंगे तो हमें वही समुच्चय फिर से मिल जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए का इंटरसेक्शन अगर ए यूनियन बी के साथ निकालेंगे तो हमें मिलेगा ए, ठीक है। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। सेकंड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालेंगे, ठीक है। फिर यूनियन ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ए का इंटरसेक्शन, अगर ए का इंटरसेक्शन अगर किसी समुच्चय का इंटरसेक्शन उसी समुच्चय के साथ निकालते हैं तो हमारा वही समुच्चय आएगा, ठीक है। देखिए अगर किसी समुच्चय का यूनियन चाहे इंटरसेक्शन, ठीक है, अगर उसी समुच्चय का इंटरसेक्शन या यूनियन उसी समुच्चय के साथ निकालेंगे तो हमारा वही समुच्चय मिलेगा, ठीक है। तो यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो चाहे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी देखिए, उसमें भी वही चीज होगा, ठीक है। और चाहे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसमें भी यही चीज होगा, यानी कि ए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर हो तो दिखाइए कि बी बराबर सी आवश्यक नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी अगर बराबर है तो बी सी के भी बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है, हमें यही दिखाना है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से हम हल करेंगे। हम मान लेते हैं समुच्चय ए 1 2 3 4, समुच्चय बी मान लेते हैं 3 4 5 6, ठीक है। समुच्चय सी मान लेते हैं 3 4 7 8, ठीक है। तो हम पहले ये दोनों चीज निकालते हैं। हम इस तरह से इसको लेंगे, ठीक है, इस तरह से मानेंगे ताकि ए इंटरसेक्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन सी के बराबर हो, उसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो ए कितना है, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी 3 4 5 6, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, देखिए क्या मिल रहा है दोनों में, 3 और 4 दोनों में मिल रहा है, तो इसलिए यही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब बी का इंटरसेक्शन किस ए का इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी, ए कितना 1 2 3 4 है और सी क्या है 3 4 7 8, इसमें भी 3 और 4 मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी कितना आ गया 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम देखें कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो देख रहे हैं समीकरण 1 में ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट और समीकरण 2 में ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट दोनों समान है, तो एलिमेंट समान है, सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड भी समान हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ये बराबर तो है, लेकिन या किंतु बी जो है वो सी के बराबर नहीं है, बी जो है सी
के बराबर नहीं है। हमें यही प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी होगा, लेकिन बी बराबर सी नहीं होगा, ये आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x जो है बी इंटरसेक्शन x बराबर है और ये फाई के बराबर है, और ए यूनियन x जो है बी यूनियन x के बराबर है, तो हमें दिखाना है a बराबर b, समुच्चय a जो है वो b के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा दिया है a यूनियन x, a यूनियन x जो है वो b यूनियन x के बराबर है। ये चीज क्या किया गया है, दिया है। ठीक है, इनका a के साथ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। a के साथ जो है इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब इसको वितरण करेंगे, इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए a इंटरसेक्शन a है, जिसका मान a हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे, a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन। अब देखिए यहाँ पे a इंटरसेक्शन x की वैल्यू क्या है, a इंटरसेक्शन x की वैल्यू फाई है। ठीक है, अगर किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन निकालेंगे तो वही हमारा समुच्चय प्राप्त होता है, जिसका निकालते हैं। ठीक है, a बराबर क्या है, a यूनियन b, a यूनियन b। इसको हम a बराबर क्या है, a यूनियन b, मतलब समुच्चय a जो है यूनियन है, सॉरी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो समुच्चय a जो है a इंटरसेक्शन b के बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि a जो है सबसेट है b का। ठीक है, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं a है सबसेट है b का, यानी कि a के सभी एलिमेंट b में मिलेंगे। ठीक है, अब फिर से हम देख लेते हैं पुनः a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x। a के साथ हम इंटरसेक्शन ले चुके हैं, b के साथ लेंगे। ठीक है, अब किसके साथ लेंगे, b के साथ। b इंटरसेक्शन a यूनियन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन b यूनियन x। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x, ये b इंटरसेक्शन x, तो इसका मान क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b इंटरसेक्शन x का मान जो है फाई दिया है। ठीक है, तो b इंटरसेक्शन a यूनियन फाई इक्वल टू b, फाई के साथ यूनियन लेंगे तो हमारा वही चीज मिलेगा जो है b इंटरसेक्शन a। ठीक है, b इंटरसेक्शन a से क्या हमें मिल गया, b इंटरसेक्शन a है, इसका मतलब b सबसेट है a का। ठीक है, यहाँ पे a बराबर a इंटरसेक्शन b था, ये सबसेट था b का, यहाँ पे b इंटरसेक्शन a आ गया तो हमारा b सबसेट है इसका a का। ठीक है, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हैं a सबसेट b का और b सबसेट a का। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसलिए ये सबसेट तभी हो सकते हैं जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दो समुच्चय एक दूसरे के सबसेट तभी होते हैं जब दोनों समुच्चय क्या होते हैं, समान समुच्चय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे समुच्चय a, b और c याद कीजिए जिसमें a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन c जो है आरिक समुच्चय हो और a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर क्या हो, फाई हो। ठीक है, तो a b c तीन हमें समुच्चय लेना है, जिसमें कि a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन c क्या हो, आरिक्त समुच्चय हो। आरिक्त समुच्चय का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए, और a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c जो है फाई के बराबर होना चाहिए। चलो हम मान लेते हैं, माना समुच्चय a 3 और 4, समुच्चय b 4 और 5, समुच्चय c 3 5 6।
3 समुच्चय ले लिए। चलिए हम सबको दिखाते हैं बारी बारी से, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 4 इंटरसेक्शन बी 4 5, दोनों में 4 मिल रहा है, यानी कि इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, 4 आ गया, जो कि फाई के बराबर नहीं है, ठीक है। यही तो हमें दिखाना है कि अरिक्त समुच्चय हो, ऐसा निकालना है ताकि अरिक्त समुच्चय हो। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हम निकालें, इसमें एक एलिमेंट 4 आ गया, इसलिए मतलब ए फाई नहीं है, यानी कि रिक्त समुच्चय नहीं है, यानी कि अरिक्त समुच्चय है। और फिर हम बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, तो बी हमारा है 4 5, इंटरसेक्शन सी है 3 5 6, ठीक है। तो इसका जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 मिलेगा हमें, तो जो कि फाई के बराबर नहीं। अब फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, ए है 3 और 4, इंटरसेक्शन सी निकालेंगे 3 5 6, इसमें 3 मिल रहा है, तो ये हमारा ए भी फाई के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा काम हो गया कि ए बी सी 3 मिल गया, जिसमें जो है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी जो है रिक्त समुच्चय नहीं है, कहने का मतलब अरिक्त समुच्चय है, ये प्रूव हो गया। अब इसी में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है फाई हो, ठीक है। इसको हम ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लेते हैं, ठीक है। या कहें तो इसको ए को बाहर करके बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लेते हैं। ए कितना है, 3 4, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना आया, 5 आया है, ठीक है। तो अब देखिए इंटरसेक्शन जब निकाल रहे हैं तो कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो रिक्त समुच्चय होगा, यानी कि फाई, ठीक है। अगर इसमें इसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है, फाई है, जो कि हमें प्रूव करना था। नंबर 13 है, इसमें कह रहा है एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी, उनका सर्वेक्षण हुआ तो पता चला कि 150 विद्यार्थी जो है चाय पीते हैं, ठीक है, 225 जो है कॉफी पीते हैं, और 100 विद्यार्थी जो है चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो ये पता करना है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 600 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 600 विद्यार्थी, और जिनमें से चाय पीने वाले 150 है, चाय यानी कि टी, नंबर ऑफ टी यानी कि चाय पीने वालों की संख्या 150 है। कॉफी पीने वाले नंबर ऑफ सी कितना है, 225, ठीक है। 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। जब दोनों की बात आती है तो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, सी इंटरसेक्शन टी कितना है, 100। जो हमें निकालना है वो निकालना है, दोनों नहीं पीते। पहले बात तो हम कहें कि दोनों पीते हैं। अब चलिए पहले सबसे पहले यूनियन निकालते हैं, उसी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वही हमारा जो है ना तो चाय पीने वालों को होगा ना तो कॉफी पीने वालों को होगा। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी जो होगा, नंबर ऑफ टी 150, नंबर ऑफ सी 225, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी जो होगा 100 होगा। नंबर ऑफ सी यूनियन टी जो होगा, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 1 375 माइनस 100, यानी कि नंबर ऑफ सी यूनियन टी जो आया वो 275 आ गया, ठीक है। सी यूनियन टी कितना आया, 275। अब हमें उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, हमारा काम हो जाएगा। उन विद्यार्थियों की संख्या
ना तो चाय पीते हैं, जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट हम निकाल लेंगे तो वही हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ चाय ना पीने वाले और कॉफी ना पीने वालों की संख्या। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट निकलता कैसे है, यू में से हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम उस सेट को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट कितना है, ये देखिए नंबर ऑफ यू कितना है, 600 है। ठीक है, नंबर ऑफ यू 600 है, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 600 है, माइनस नंबर ऑफ सी यूनियन टी कितना है, 275। तो जब माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 325 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी बोल पाते हैं या जानते हैं, 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं और 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को जानते हैं, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों को जानते हैं। तो पूछ रहा है विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं हमें निकालना है। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है कि यूनियन निकालना है। 100 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ हिंदी जानने वालों की संख्या कितनी है, 100। अंग्रेजी यानी कि नंबर ऑफ इंग्लिश कितनी है, 50। दोनों जानने वाली यानी कि नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना है, 25। तो कितने, कुल कितने हैं, यानी कि यूनियन हमें निकालना है। ठीक है, तो सूत्र जो होता है नंबर ऑफ एच यूनियन ई क्या होगा, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, नंबर ऑफ एच यूनियन ई, नंबर ऑफ एच कितना है, 100, नंबर ऑफ ई कितना है, 50, माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना है, 25। तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई 150 माइनस 25 कितना हो गया, नंबर ऑफ एच यूनियन ई जो है 125 आ गया। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 125। समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 125। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 60 लोगों के सर्वेक्षण में। ठीक है, 60 लोगों का सर्वेक्षण हुआ जिसमें पाया गया 25 लोग समाचार पत्र यच पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एच कितना है, 25। 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, नंबर ऑफ टी कितना है, 26। और 26 लोग ही समाचार पत्र आई पढ़ते हैं, नंबर ऑफ आई 26। ठीक है, फिर 9 लोग एच तथा आई दोनों पढ़ते हैं, यानी कि इंटरसेक्शन कितने लोग, 9 लोग, किसका, एच और आई का, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई कितना, 9। ठीक है, 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी 11। 8 लोग टी और आई दोनों पढ़ते हैं, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई कितना है, 8 है। ठीक है, दोनों और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं, यानी कि नंबर ऑफ हिंदी एच भी पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं, कितने हैं, 3। तो पहला हमें निकालना है, पहले निकालना है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक है, तीनों में से कम एक कोई पढ़ रहा हो। ठीक है, तीनों में से कोई एक पढ़ रहा हो, यानी कि नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। ठीक है, तो अब तक 2 का यूनियन का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, अब 3 का देखें कैसे होगा, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई, नंबर ऑफ आई माइनस, अब एच का टी का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे,
नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी। अब फिर टी का आई के साथ इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई। फिर क्या करेंगे, एच आई का एच के साथ, यानी कि एच का आई के साथ माइनस करेंगे, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, अब हम प्लस कर देंगे तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, ये हमारा होगा तीन का फार्मूला, तीनों का यूनियन। नंबर ऑफ एच कितना आया है 25, नंबर ऑफ टी कितना आया है 26, नंबर ऑफ आई कितना आया है 26, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी कितना है 11। ठीक है, अब माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई है 8, एच इंटरसेक्शन आई कितना है 9, प्लस एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई जो है वो है 3। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई। 26 में 26 जोड़ दिए तो 52 हो गया, 52 में 25 जोड़ दिए तो हो गया 77। ठीक है, माइनस 11 9 20 8 28, यहाँ पे प्लस 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई जो हो जाएगा 10 में से 8 घटा 2, 7 में से 2 घटा 5। 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक समाचार पत्र तो जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक समाचार पत्र अवश्य पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी में सेकंड पॉइंट कह रहा है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक है, ठीक ठीक यानी केवल एक। ठीक है, केवल एक, यानी कि नंबर ऑफ एच केवल प्लस नंबर ऑफ टी केवल प्लस नंबर ऑफ आई केवल। ठीक है, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या है, तो तीनों में से एक कोई पढ़ता होगा, तो हम तीनों का अलग अलग निकाल कर उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, एच का कैसे निकालेंगे, एच का केवल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एच, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, ये एच केवल का हो गया। अब टी केवल का निकालेंगे, नंबर ऑफ टी माइनस, अब देखिए एच का था तो एच का इंटरसेक्शन जिसके साथ था सब लिख लिए। ठीक है, अब जो है टी का देखें, टी का इंटरसेक्शन किसके साथ है, नंबर ऑफ टी हो गया माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन एच। ठीक है, फिर नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, ये हो गया। अब हम तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर देंगे इसी में, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये टी का हो गया। अब आई का इसी में हम करेंगे, आई का नंबर ऑफ आई, अब आई का किसके साथ इंटरसेक्शन है, माइनस नंबर ऑफ आई इंटरसेक्शन एच माइनस नंबर ऑफ आई इंटरसेक्शन टी प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब सारी वैल्यू हम थोड़ा सा देखते हैं, कुछ कट पिट सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच कहीं पे है नहीं है, इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एच। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टी भी अकेला है, इसको भी लिख लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ आई लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एच इंटरसेक्शन टी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दो बार है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, तो एच इंटरसेक्शन टी प्लस, अब देखिए एच इंटरसेक्शन आई यहाँ भी है और यहाँ भी है, आई इंटरसेक्शन एच हो चाहे एच इंटरसेक्शन आई हो,
बात एक ही है, ठीक है। तो दोनों को मिलाएंगे तो प्लस मिलेगा हमें H इंटरसेक्शन I प्लस। अब टी आई का देखते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई प्लस। अब ये देखिए 3 बार, 1 2 3 बार, 3 गुणे नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ठीक है। तो नंबर ऑफ एच कितना आया, नंबर ऑफ एच कितना था 25 था, नंबर ऑफ टी कितना था 26 था, नंबर ऑफ आई कितना था 26 था, 2 गुणे नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी जो था वो 11 था, एच इंटरसेक्शन आई कितना था 9 था, टी इंटरसेक्शन आई कितना था 8 था, प्लस 3 गुणे एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितना था 3। अब जोड़ेंगे 26 गुना 52, 20 72 5 77 माइनस 2 गुणे, ये हमारा अलग है, कितना है एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितना था 3, 2 गुणे 11 9 20 8 28 प्लस 3 3 9, तो 77 में 9 जोड़ेंगे 9 7 16 86 माइनस 2 8 16 2 2 4 1 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो कम से कम एक अखबार नहीं, कम से कम नहीं, सॉरी, केवल एक अखबार, ठीक ठीक, केवल एक अखबार पढ़ने वालों की संख्या जो है वो कितनी है 30 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कह रहा है एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए को, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए जो है वो 21 है, 26 लोग बी को, नंबर ऑफ बी जो है 26 है, 29 लोग सी को, नंबर ऑफ सी कितना है 29 है, 14 लोग उत्पाद ए और बी दोनों को, ठीक है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना है 14 है, 12 लोग सी और ए को, सी इंटरसेक्शन ए को कितना लोग 12 लोग, 14 लोग बी और सी को, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14 लोग, 8 लोग तीनों को, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 8 है। तो क्या निकालना है कि उन लोगों की संख्या ज्ञात करनी है जो केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, ठीक है। इसको नंबर ऑफ केवल सी, नंबर ऑफ केवल सी, तो जैसे पिछले क्वेश्चन की वैसे ही लिखेंगे, केवल सी है तो नंबर ऑफ सी माइनस सी का ए के साथ इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन ए माइनस सी का बी के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है, सी का बी के साथ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, ठीक, प्लस नंबर ऑफ तीनों का इस तीनों के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये नंबर ऑफ सी है 29 माइनस सी इंटरसेक्शन ए, यानी कि सी इंटरसेक्शन ए कितना है 12 है, सी इंटरसेक्शन बी कितना है, सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी हमारा यानी कि बी इंटरसेक्शन सी कितना है 14 है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 8 है, 29 8 37 माइनस 26 कितना हुआ 11, 11 लोग ऐसे हैं जो उत्पाद सी को पसंद करते हैं, ठीक है।